हेलो डियर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एस नीट। तो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे लास्ट अपॉर्चुनिटी यानी कि आखिरी 2 दिन जिसके लिए कि आप नीट 2025 सॉरी नीट 2024 पीजी के लिए अगर सीट देख रहे हो, क्लिनिकल ब्रांचेस देख रहे हो, तो आपके पास लास्ट ऑप्शन है चॉइस फिलिंग करने का या फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का। जो कि स्टूडेंट आफ्टर जो 5% जो कट ऑफ रिवाइज हुई है उसके बाद में अगर किसी ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और अगर वो सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटे के भरोसे है तो उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकती है। हालांकि पूरे वीडियोस के थ्रू मैंने आपको अपडेट दी है कि पूरी काउंसलिंग के थ्रू मैंने आपको अपडेट दी है इस चैनल के थ्रू कि आपको कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, कहाँ पर आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग सीट मिल सकती है, नहीं मिल सकती। उसके लिए स्क्रीन के ऊपर नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है। हमारी पेड सर्विसेज लेके आप यह समझ सकते हो कि आपको कहाँ पर सीट मिल सकती है, कितने बजट में मिल सकती है। क्लिनिकल ब्रांचेस आपकी जो 5% कट ऑफ रिवाइज हुई है उसके ऊपर अगर आपकी परसेंटाइल है तो कहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो उसके लिए अगर आप इस ES नीट यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हो, कांटेक्ट करके रखते हो, तो डेफिनेटली अगर आपको सीट मिलती भी है, अगर आप हमारे कांटेक्ट में नहीं भी हो, अगर आप खुद से काउंसलिंग कर रहे हो और रिपोर्टिंग के टाइम पर आप हमें कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर हम आपके 10 to 20 लाख रुपीज सेव करवा देंगे कॉलेज में फीस निगोशिएशन करके। तो वहां पर आपको बेनिफिट हो जाएगा। ऑब्वियसली हमारे चार्जेस होंगे, लेकिन आपको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करना। और अगर अभी तक किसी स्टूडेंट को यही कंफ्यूजन है कि मुझे कोई ब्रांच मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, और अगर मेरे पास ऑप्शन ऑल इंडिया कोटे के अलावा कुछ रखना है, तो कौन से वो स्टेट होंगे जहां पर मैं अभी भी अप्लाई कर सकता हूं कट ऑफ रिवाइज होने के बाद में। तो ये आखिरी 2 दिन का टाइम है जहां पर आपको ये सारी प्रोसेस करनी होगी। तो ऑब्वियसली आप तो अगर चाहते हो ऐसा तो कांटेक्ट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि 1 दिन 2 दिन पहले मैं आपके लिए ये अवेयरनेस वाला वीडियो यानी कि रिमाइंडर वीडियो समझ लीजिए बना रहा हूँ। अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आप इस इंफॉर्मेशन से पीछे नहीं रहोगे जब तक कि आप रियली में एडमिशन लेना चाहते होंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक पर डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आपको क्विक अपडेट्स मिल जाती है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए और फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो बनाकर अपडेट देने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको टेलीग्राम पे तुरंत अपडेट्स मिल जाती हैं। स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा फायदा वहां से हो रहा है। चलो अभी बात कर लेते हैं हम लोग। अगर फेसबुक पर भी आप ये चैनल देख रहे हो तो वहां पर भी वीडियोस अवेलेबल रहते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटे की बात कर लेते हैं। तो चॉइस फिलिंग इसकी चल रही है, आप सब लोग चॉइस फिल कर रहे होंगे, लेकिन एक आपके लिए बेकार न्यूज ये है कि आपकी जो सीट है वो विड्रॉ हो चुकी है, और 2 सीटें जो है विड्रॉ कर ली गई हैं। एक तो पटना का मेडिकल कॉलेज है जो कि नालंदा मेडिकल कॉलेज है, उसकी सीटें आपकी विड्रॉ हो चुकी है। ये आप चेक करो स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पर आपकी तो ये मेडिकल कॉलेज जिसमें कि एसटी कैटेगरी की एक सीट जो कि जनरल मेडिसिन की थी वो हटा ली गई है, और दूसरी है ये मेडिकल कॉलेज जिसके की ईएनटी की सीट है हटा ली गई है। यानी कि 2 सीटें सर्जरी की क्लिनिकल ब्रांचेस की कम हो चुकी हैं, जो कि इन्होंने इन कॉलेजेस के थ्रू यानी कि इन कॉलेजेस के ने एमसीसी को एक ईमेल दिया था कि हम इन सीट्स को अभी हटाना चाहते हैं। या तो इन्होंने ईमेल रिसीव हुई थी फ्रॉम कॉलेजेस, तो इन्होंने इन 2 सीट्स को विड्रॉ कर लिया है, तो आपकी सीट का नंबर कम हो चुका है। तो इससे जितनी सीटें कम हुई है तो एटलीस्ट 2 स्टूडेंट जो कि एडमिशन लेने वाले थे और वो भी आपके कंपटीशन में रहेंगे, और आपके लिए 2 सीटें कम हो चुकी हैं क्लिनिकल की। ये थी एमसीसी की इन्फॉर्मेशन, यानी कि ऑल इंडिया कोटे की चॉइस फिलिंग आपकी चल रही है, तो ये 2 सीटें भी हट चुकी हैं, तो ये आपको नहीं दिखेंगे वहां पे। अब चलते हैं उन स्टेट्स के ऊपर कि जहाँ के रजिस्ट्रेशन और इनके बारे में इंफॉर्मेशन है उसके बारे में। सबसे पहले आते हैं राजस्थान स्टेट। तो एक ऐसा स्टेट जहां पर आपको काफी ज्यादा सीटें देखने को मिलेंगी। शेड्यूल के ऊपर बाद में आऊंगा, उससे पहले इसकी सीट मैट्रिक्स भी आ चुकी है, तो आप चेक करोगे तो सीट मैट्रिक्स पब्लिश हो चुकी है। ये नोटिफिकेशन मैं आपको ये वाला दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आ चुकी है एमडीएमएस के लिए प्लस डीएनबी डिप्लोमा, इन सभी के लिए सीट्स आपकी आ चुकी है। स्पेशलिस्ट के लिए उसको आप चेक कर लेना, लेकिन मैं लेके चलता हूँ आपको वापस से उस नोटिफिकेशन के ऊपर जहां से रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये आप चेक करो, ये कल मैंने वीडियो बनाकर अपडेट ऑलरेडी किया हुआ है चैनल के ऊपर, जो जुड़े हुए हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए थे 8 मार्च 2025 से। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म है 10 मार्च, यानी कि लास्ट 2 दिन का टाइम आपके पास बचा हुआ है, एक तो आज का दिन, एक कल का दिन। तो ये आपको पहले से इन्फॉर्मेशन में दे चुका हूँ। तो राजस्थान स्टेट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पर सीटें आप चेक कर लेना कहाँ पर है, और अगर आपको एनी हाउ एडमिशन लेना है तो आप कॉन्टेक्ट जरूर कर लीजिएगा। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिजिकल तरीके से प्रेजेंट रहना पड़ेगा एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में। डेट आप चेक कर लो 10 से लेकर 13 के बीच में।
आती है बात समझ में। बाकी चॉइस फिलिंग वगैरह ये चीजें जो है वो कब से होंगी ये आप चेक कर लेना, 10 से ही 14 तक, यानी कि 10 टू 14 मार्च 2025 तक आपकी चॉइस फिलिंग वगैरह होने वाली है। रिजल्ट वगैरह वो आ जाएंगे, मैं आपको अपडेट कर दूंगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो तो ये हुआ दूसरा स्टेट। नंबर फर्स्ट तो था ऑल इंडिया कोटा, जिसमें आप देख रहे हो वेल एंड गुड। अगर नहीं देख रहे हो, ऑप्शन आपको नहीं पता है, तो राजस्थान स्टेट एक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन था, मैंने आपको दिखा दिया। इसके लिए सीट मैट्रिक्स आपको स्क्रीन के ऊपर ये नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सीट मैट्रिक्स इनकी अवेलेबल है, एमडीएमएस की भी प्लस डिप्लोमा एंड डीएनबी की दोनों की सीटें आपको स्पेशल स्ट्राई के लिए अवेलेबल है। ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाकर सारी चीजें समझाता हूँ, तो ये भी जरूरी था आपको यहाँ पर बताना। तो ये एएस नेट यूट्यूब चैनल जो भी चीजें आपको दिखाता है सारी ऑथेंटिसिटी के साथ में दिखाता है। अगर आप चाहते हो काउंसलिंग में हेल्प लेना, रिपोर्टिंग में हेल्प लेना, अपनी पैसे थोड़ा सेव करवाना, तो जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा। हमारी पेड सर्विसेज जरूर रहेगी, मिनिमल चार्जेस, लेकिन आपकी हेल्प बहुत ज्यादा हो सकती है। एक ये स्टेट हुआ। दूसरे स्टेट के ऊपर चलते हैं। अगर आपने बाकी स्टेट में भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपको सीट मिला हो, चाहे तो स्टेट कोटे से चाहे तो ऑल इंडिया कोटे से, वहां के लिए हम आपके लिए जरूर नेगोशिएशन कर पाएंगे अगर आप कॉन्टेक्ट करके रखते हो और हमारी थ्रू अगर आप रिपोर्टिंग करते हो तो आपको हेल्प हो सकती है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको रिमाइंड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरी दिन अब बचे हुए हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो, और वो भी एडमिशन तब ले सकते हो जब आप फ्रेश क्वालिफाई हुए हो, यानी कि 5% होने के बाद में क्वालिफाई हुए हो, उसके बाद में एडमिशन ले सकते हो। नंबर फर्स्ट हमने बात करी राजस्थान स्टेट की, ऑल इंडिया कोटे में भी किया हुआ है तो भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। राजस्थान की बात करी, छत्तीसगढ़ भी एक ऑप्शन रहेगा, वहां के स्टूडेंट देख रहे हो तो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी इंडिया में कहीं से भी आप अगर देख रहे हो तो आपके लिए फैसिलिटीज हम अवेलेबल करवाते हैं ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं वेस्ट बंगाल स्टेट के ऊपर, तो उनका शेड्यूल मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो स्क्रीन के ऊपर वेस्ट बंगाल का आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है। तो जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आओगे, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि टेंटेटिव शेड्यूल फॉर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। तो ये आप चेक करोगे अब कौन सी डेट को क्या एक्टिविटी होने वाली है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ हालांकि एक वीडियो में, लेकिन ये रिमाइंडर वीडियो है तो यहाँ पर मैं बार फिर आपको समझा देता हूँ 3 से 4 बार। आप जानते हो अगर इस चैनल को फॉलो करते हो तो कोई भी चीज आपको तब तक बताई जाती है जब तक कि वो एंड नहीं हो जाती और आपको चीजें नहीं मिल जाती। तो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके 10 मार्च से स्टार्ट होंगे। हालांकि 9 मार्च को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो एक दिन पहले आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन आखिरी बचे हुए हैं, तो 2 दिन आप चेक करो, 10 और 11, 2 ही दिन का टाइम है, तो आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जरूर करिएगा। आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा होगी, और कॉन्टेक्ट यहाँ के लिए जरूर कर लेना ताकि चीजें आपकी इजी हो पाए। ऑनलाइन फीस पेमेंट स्टेट डेट से स्टेट तक कर सकते हो, ऑब्वियसली जब तक आप रजिस्ट्रेशन करोगे तभी कर पाओगे। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वेस्ट बंगाल में होता यह है कि आपको फिजिकल तरीके से कैंडिडेट को आपको ऑलरेडी डेजिग्नेटेड सेंटर होंगे या फिर कॉलेजेस होंगे, वहां पर जाकर आपको स्लॉट बुक करेगा सॉफ्टवेयर ही रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो वहां पर आपको फिजिकल तरीके से जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। उसकी डेट है 11 मार्च और 12 मार्च 2025, सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक ये कॉलेजेस ओपन रहेंगे, यानी कि ये सेंटर्स ओपन रहेंगे जहां पर जाकर आप इन चीजों को करवा सकते हो। इसके बाद में आपकी जो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स होगी वो 13 को आ जाएगी। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग आपकी 13 से लेकर 16 के बीच में होगी, तो ये 4 दिन का टाइम आपके पास रहने वाला है चॉइस फिलिंग के लिए। तो चॉइस फिलिंग आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे और डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाओगे, मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा तब तक। आती है बात समझ में। इसके बाद में रिजल्ट आपका पब्लिश होगा 18 को, और आपका रिपोर्टिंग है 19 और 20 मार्च 2025 को होने वाली है। तो ये स्टेट्स थे जो कि मैंने आपको बताया कि 2 स्टेट राजस्थान प्लस वेस्ट बंगाल, दोनों का रजिस्ट्रेशन स्टेट से होंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ स्टेट जो आपको बता चुका हूं मैं, छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे जो कि 13 से होंगे। तो जो स्टूडेंट छत्तीसगढ़ से हैं वो ध्यान रखना। इसके अलावा बाकी जगह पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका, केरला, यहाँ पर भी आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है अगर इस चैनल को फॉलो किया हुआ है, तो मैं इन सभी स्टेट्स के बारे में अपडेट दे चुका हूँ। बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हर एक चीज यानी कि हर एक स्टेट को कवर किया हुआ है। यहाँ पे नहीं तो टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन हो तो वहां पर आपको अपडेट मिल चुकी है। हर एक जगह पर हम हमने आपको पूरी कोशिश करी है कि आपको अपडेट दे पाए, समझा पाए कि चीजें क्या चल रही है, कैसे चल रही है, और एडमिशन आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कहाँ मिल सकता है, कितना बजट हो सकता है। और बजट जितना ज्यादा इस टाइम पर हाई है उतना ही निगोशिएशन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे अगर आप हमारी थ्रू एडमिशन लेते हो या फिर हमारे थ्रू रिपोर्टिंग करते हो, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल जो कि मैं आपको समझा रहा था कि कौन से स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, क्या ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है आफ्टर 5% कट ऑफ रिडक्शन। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था कि कट ऑफ 2 बार रिवाइज हो, लेकिन इस साल हुई है
और ये आपके लिए जो आखिरी 2 दिन है वो आपके लिए गोल्डन डेज साबित हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि नीट 2025 में क्या होगा क्या नहीं होगा, एक बार आप हमेशा यही वेट करते हो कि कट ऑफ परसेंटाइल हमेशा रिड्यूस होती है। तो सोच के देखो कि इस 2024 में जितना मैस हुआ या फिर जितने ड्रामे हुए, तो 2025 में भी यही बॉडी एग्जाम कंडक्ट करने वाली है जो जिन्होंने कि 2024 में कंडक्ट करी, और यही बॉडी जो है वो काउंसलिंग भी आपके करवाएंगी जो कि 2024 में करवाए। तो क्या गारंटी है कि चीजें ऐसी नहीं होंगी? इतने बड़े लेवल का एग्जाम है, पर चीजें हुई तो ऑब्वियसली 2025 में भी हो सकती है। तो जरूर आप मेक श्योर कर लीजिए कि या तो 2024 में ही आपको सीट मिल पाए, तो कहाँ पे मिलेगी। अगर कुछ एक्स्ट्रा बजट लगता भी है तो भी आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि 2025 में क्या होगा कोई नहीं जानता और चीजें कैसे होंगी। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 2 बार कट ऑफ रिवाइज हो, लेकिन इस साल हुई। अगले साल क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी तो हो सकता है कि कट ऑफ आपकी रिवाइज हो तो 15 परसेंटाइल या फिर 0 परसेंटाइल ना होकर हो सकता है कि 30 परसेंटाइल हो जाए, यानी कि 30 परसेंटाइल के ऊपर वाले सिर्फ क्वालिफाई हो। तो कुछ कह तो नहीं सकते, क्योंकि इस साल जिन स्टूडेंट सोच रहे थे कि हमें एडमिशन नहीं लेना, हम 2025 में जाएंगे, तो ऑब्वियसली जितना स्कोर उनका इस साल था तो उससे हो सकता है कि कुछ तो वो इम्प्रूवमेंट करेंगे जिनको सीरियसली सीट लेनी है। तो फिर उसमें आपको कंपटीशन काफी ज्यादा हाई देखने को मिलेगा नेक्स्ट ईयर। तो ये अपडेट थी मुझे बताना, ताकि आपको मैं थोड़ा सा समझा पाऊँ कि चीजें कहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। तो यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला और कैसे हो सकता है। और नंबर स्क्रीन के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। हम आपको गाइड करेंगे अच्छे से पेड सर्विसेज के थ्रू। तो मैं अजय शर्मा एसनेट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूँ वीडियो में कुछ हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।